वेलकम स्टूडेंट्स ऑन ई इंग्लिश लर्निंग। आज हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच ये आपके टॉपिक जो है वो 11th क्लास 12th क्लास इन ग्रेजुएशन एंड ये बहुत कॉमन टॉपिक है जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स लाइक रीट के सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है कि जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, वो क्या करते हैं अपनी राइटिंग्स में फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ करते हैं उसे डेकोरेटिव बनाने के लिए, उसे लैंग्वेज को हाईली इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए। ठीक है, किसी बात को वो डायरेक्ट बोल सकते हैं ऑडियंस के सामने, अपने बुक्स में लिख सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बोल के क्या करते हैं उसे बहुत हाई स्टैंडर्ड बनाने के लिए या फिर एक अच्छी लैंग्वेज बनाने के लिए, साहित्यिक भाषा बनाने के लिए उसमें कई सारे फिगर्स ऑफ स्पीचेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले हम 3 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। देखिए सिमली, देखिए सिमली क्या होती है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि सिमली जो है वो क्या है, कंपैरिजन है, मतलब तुलना है। किसी एक चीज़ की क्या करना, तुलना करना दूसरी चीज़ से। किसी एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना करना क्या होता है, सिमिली होता है। ठीक है, और मतलब सिमिलरिटी दिखाई जाती है। 2 अलग अलग चीज़ें होती है तो दोनों में सिमिलरिटी बताई जाती है कंपेयर करके। कैसे? और ये जो कंपैरिजन होता है वो 2 वर्ड्स की सहायता से किया जाता है, लाइक और एज। ठीक है, जहाँ भी सिमिली का यूज़ होगा सेंटेंस में वहाँ आपको लाइक और एज के द्वारा कंपैरिजन मिलेगा। तो सिमिली का आइडेंटिफिकेशन करना किसी भी सेंटेंस में बहुत इजी होता है। तो कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। लाइक और एज का यूज़ करके 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर करना, दैट्स कॉल्ड सिमिली। एग्जाम्पल देखिए, क्यूट एज अ किटन, कि जैसे कोई व्यक्ति है या फिर कोई बच्चा है, उसका मान लो उसको क्यूट बता दिया है, किसकी तरह, किटन। ठीक है, किटन की तरह उसको क्या बता दिया है, कैट के बेबी की तरह, किटन की तरह उसको क्यूट बताया। तो दोनों की क्यूटनेस जो है वो एक जैसी है लगभग, तो इसलिए कंपेयर कर दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे समझेंगे सिमिली को। सिमिली, माई लव इज लाइक रेड रेड रोज, कि यहाँ पे किसी ने अपने प्रेमी को क्या बताया है, रेड रोज की तरह बताया है। तो यहाँ पे किसी के प्रेमी की तुलना किससे हो रही है, रेड रोज से हो रही है, गुलाब से हो रही है। क्योंकि गुलाब क्या होता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत मतलब एक पॉजिटिविटी देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो किसी ने अपने जो प्रेमी है उसको अच्छा बताया है, सुंदर बताया है, किसकी तरह, रेड रोज की तरह। तो 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो गया, और क्या, किसका यूज़ करके, लाइक का यूज़ करके या एज का यूज़ करके। यू वर एज ब्रेव एज अ लॉयन, कि तुम कैसे थे, बहादुर थे, किसकी तरह, लॉयन की तरह, शेर की तरह। अब आपको पता है शेर जो है वो एक बहुत ब्रेव एनिमल होता है। तो यहाँ पे किसी इंसान को शेर से कंपेयर किया है एस का यूज करके, उसको ब्रेव बताया, क्योंकि वो भी ब्रेव, उसने भी ब्रेवनेस दिखाई किसी चीज में, तो उसकी ब्रेवनेस की तुलना किससे की है, शेर से की है। दे फॉट लाइक कैट एंड डॉग्स, कोई 2 जने झगड़ रहे हैं तो उनकी तुलना कैट्स एंड डॉग की फाइट से कर दी है। ही इज एज फनी एज अ बैरल ऑफ मंकीज, कि जिस तरह से मंकीज बहुत फनी फनी हरकतें करते हैं, उसी तरीके से किसी की हरकतों को क्या कर दिया है, बैरल ऑफ मंकीज से कंपेयर कर दिया गया है। हिज स्किन इज लाइक अ टूथपिक, कोई बहुत पतला दुबला आदमी है तो उसको टूथपिक से क्या कर दिया है, कंपेयर कर दिया है, पतला बता दिया है। ओके, ये हो गई। अब नेक्स्ट लिटरेरी टर्म हम देखेंगे मेटाफर। देखिए मेटाफर भी एक कंपैरिजन ही होता है। 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होना, कंपैरिजन होना। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सिमिली में भी कंपैरिजन था, लेकिन सिमिली और मेटाफर में आगे हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। देखिए मेटाफर में तो क्या होता है, कोई एक चीज को दूसरी चीज बना दिया जाता है। जैसे मान लो कोई 2 ऑब्जेक्ट है तो इस चीज को दूसरी चीज बना दिया जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट कंपैरिजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जबकि सिमिली एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन था।
देखिए ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें एक चीज जो होती है उसको दूसरी चीज बना दिया जाता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे समझेंगे। द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट, कि जैसे स्नो है, स्नो कैसी होती है, वाइट होती है कलर में, सफेद होती है। तो उस स्नो को डायरेक्ट क्या बता दिया है, सफेद चादर, सफेद कंबल की तरह बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे द स्नो को व्हाइट ब्लैंकेट से हम देखेंगे कंपेयर किया है, लेकिन डायरेक्टली उसे क्या बना दिया है, व्हाइट ब्लैंकेट बना दिया गया है, क्योंकि दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है, समानता है। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे लिखते द स्नो इज लाइक अ व्हाइट ब्लैंकेट तो क्या हो जाता, सिमिली हो जाता। पर यहाँ पे लाइक और एस का यूज नहीं करके हमको डायरेक्टली क्या बता दिया है, स्नो को व्हाइट ब्लैंकेट बता दिया। देखिए और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे समझेंगे। देखिए मेटाफर वीएस सिमली, मतलब मेटाफर और सिमली में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट चीजों को लेके। ठीक है, तो कंपैरिजन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे सिमली का एग्जांपल हम देखें कि माइक इज लाइक अ टेडी बियर, माइक नाम का कोई व्यक्ति है तो वो क्या है, बच्चा है, व्यक्ति है, तो वो टेडी बियर की तरह है। उसकी तुलना किससे कर दी, टेडी बियर से कर दी। या फिर माइक इज ए सॉफ्ट एज टेडी बियर, कि माइक सॉफ्ट है किसकी तरह, टेडी बियर की तरह। अब इसका मेटाफर क्या होगा कि माइक इज अ टेडी बियर, माइक को डायरेक्टली क्या बता दिया है, बिना लाइक और बिना एस के टेडी बियर, डायरेक्टली टेडी बियर बता दिया गया है। जबकि अब इसका मीनिंग निकालेंगे हम, तो क्या है, यही मीनिंग निकलेगा कि माइक क्या है, टेडी बियर की तरह सॉफ्ट है या टेडी बियर की तरह क्यूट है। सिमिलरली देखिए दैट बॉय इज लाइक अ पिग, कि वो बॉय जो है वो पिग की तरह है, तो इस बॉय को उसकी हरकतें या किसी की वजह से उसको पिग बता दिया है। दैट बॉय इज अ मैसीएस पिग, कि वो बॉय जो है वो गंदे तरीके से रहता है जैसे कि एक पिग। ठीक है, यहाँ पे मेटाफर में क्या किया है, डायरेक्ट दैट बॉय इज अ पिग, कि वो बॉय को डायरेक्ट क्या बता दिया है, पिग बता दिया गया है। अब मीनिंग निकालेंगे तो यही निकालेंगे कि उसकी हरकतें कैसी है, पिग की तरह है, फिर मैसी है वो किसकी तरह, पिग की तरह, इसलिए डायरेक्टली उसको पिग बता दिया गया है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया है मेटाफर और सिमिली में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन देखिए, पर्सन नाम पे जाएंगे, वेल पर्सन, पर्सन मतलब मानव, व्यक्ति, ह्यूमन। फिकेशन, फिकेशन मतलब कल्पना करना। तो जब किसी चीज में हम मानव की कल्पना करते हैं, किसी चीज में मानव की कल्पना करते हैं, चाहे वो कुछ चीज कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कोई नॉन लिविंग थिंग है या फिर हमारे अंदर की भावनाएं हैं या फिर कोई एनिमल है, कोई आइडिया, कोई विचार है, यदि हम उसको किसकी तरह बता दे, मानव की तरह बता दे, इंसान की तरह शो कर दे किसी सेंटेंस में या कहीं, तो वो क्या होता है, उस चीज का पर्सोनिफिकेशन हो जाता है, मानवीयकरण इसे बोलते हैं। कैसे देखिए, फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग और आइडिया और एन एनिमल इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, मतलब किसी चीज को, किसी विचार को या जानवर को क्या कर देना, मानवीय गुण को दे देना, उनको मानवीय गुण डाल देना उसमें। ठीक है, कैसे एग्जांपल्स के थ्रू देखिए, द स्टार्स डांस प्लेफुली इन द मूनलाइट स्काई, कि जो तारे हैं उन्होंने डांस किया, वो नाचे किसमें, मूनलाइट स्काई में, चांदनी रात में, चांदनी आसमान में। ठीक है, तो अब डांस कौन करता है, देखिए डांस, अब स्टार्स के हाथ पैर तो होते नहीं है, वो ह्यूमन की तरह तो होता नहीं है कि डांस करेगा। डांस कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करता है, मानव करता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्स को डांस करते हुए बताया है। ठीक है, तो स्टार्स का क्या हो गया है, पर्सोनिफिकेशन या मानवीयकरण हो गया है। ठीक है, जबकि यहाँ पे मीनिंग हम निकालेंगे कि स्टार्स जो है वो तारे वो क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, तो उसको डांस करते हुए बताया है राइटर ने। एग्जाम्पल्स और देखिए इसके, द कार डांस अक्रॉस द आइजी रोड्स, की जो बर्फ भरी जो सड़कें हैं उस पर क्या किया, कार ने डांस किया। ठीक है, मतलब वो क्या की, कार जो है वो लड़खड़ाई, ऊबड़ खाबड़ सड़क थी आइस से भरी हुई, तो वो कार जो है वो लड़खड़ाई, तो कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कार को किसकी तरह बताया गया है, मानव की तरह बताया गया है, डांस करते हुए बताया गया है। द एंग्री क्लाउड्स मार्च्ड अक्रॉस द स्काई, कि गुस्से भरे जो बादल थे वो मार्च्ड, वो दौड़ रहे थे, चल रहे थे, अक्रॉस द स्काई, आसमान के पार। तो यहाँ पे
क्लाउड्स को क्या करते बताया है, गुस्सेल बताया है, गुस्सा करते हुए और मार्च करते हुए, आगे बढ़ते हुए बताया है। जबकि क्लाउड्स के कोई हाथ पैर नहीं होते, कोई मुंह नहीं होता, इंसान नहीं होता क्लाउड्स, बादल। लेकिन उसको एंग्री कौन होता है, इंसान होता है। यहाँ पे मानवीय गुण है ये एंग्री, ठीक है, जो किस में डाल दिया है, क्लाउड्स में डाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डीप मीनिंग निकालेंगे हम तो क्या मीनिंग निकलेगा इसमें, कि जो बादल है, काले बादल है, गरजते हुए बारिश आने वाली है, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं आसमान में जब बारिश आती मतलब आने वाली होती है, जब काले बादल जो है वो आसमान में चलते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं। द स्टार्स इन द क्लियर नाइट स्काई विंग्ड एट मी, कि जो स्टार तारे हैं बिल्कुल क्लियर नाइट स्काई में, रात के आसमान में, विंग्ड एट मी, वो मेरी तरफ टिमटिमाए, मतलब मेरी तरफ उन्होंने आंख मारी। तो यहाँ पे स्काई जो स्टार्स है, तारे हैं, उनको विंग्ड करते हुए बताया है, जबकि विंग्ड केवल ह्यूमन की आई हो सकती है, मानव की आंख हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टार की आई बताई है, आंख बताई है, उसको विंग्ड करते हुए बताया है, झपकाते हुए बताया है। जबकि मीनिंग तो इसमें स्टार्स का पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है, ठीक है, मानवीयकृत कर दिया गया है, इसको मानवीयकरण इसका कर दिया गया है। ट्यूलिप नॉडेड देयर हेड्स इन द ब्रीज, कि ट्यूलिप के जो फूल है, ठीक है, नॉडेड देयर हेड, उनसे हमने सिर झुकाया, मतलब सिर जो है हिलाया, सिर झुकाया, किसमें, हवा में लहराया, ठीक है। जबकि सिर किसका होता है, मानव का होता है, लेकिन यहाँ पे ट्यूलिप फूल का सिर भी बता दिया गया है, तो ट्यूलिप का कर दिया गया है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन कंप्लीट। और आगे की फिगर ऑफ स्पीच देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ई इंग्लिश लर्निंग को। थैंक यू सो मच।